बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल आपका? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी है तो ये है चिकन स्टीम रोस्ट। बनाना नहायत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। घर में लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। मेहमानों के आने पे, बच्चों को किसी पार्टी पे, किसी दावत पे आप इसको बना सकती हैं और बहुत ही जल्दी बन जाता है। बहुत स्पाइसी और बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चेस्ट के पीस ले लिए हैं, 8 पीस है मेरे पास। और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। आप जैसा मर्जी आपके पास चॉइस है, आप वो ले लें, बेशक छोटे ले लें या बड़े ले लें। इन सबको मैंने डीप लगा लिए। इसको मैंने कट आप डीप लगाएं, अंदर तक चल जाए, जो आपका मसाला जो है इसके अंदर तक चला जाए। इसी तरह सारे मैंने जो है ना पीसीज, उनको मैंने लगा लिया है, काट निकाल के तो रख लिए हैं। ये देखें। और मैंने 1 चम्मच इसके अंदर मैंने नमक का डाल दिया था। और इसके कट के अंदर भी मैंने नमक सारा अंदर, हमारा जो रोस्ट है वो फीका ना बने। उसके बाद मैंने ये 1/2 टी स्पून जो कुटी लाल मिर्च डाल दी है। और 2 लेमन लिए थे मैंने फ्रेश, और उनका जूस मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप लेमन की जगह सिरका भी ले सकती हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप कर ले सकती हैं। और ये 1/2 टी स्पून मैंने अदरक पाउडर का डाला है। अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर कुटा हुआ अदरक भी वो डाल सकती हैं। अब 1/2 टी स्पून ही इसके अंदर मैंने काली मिर्च का ऐड कर दिया है। स्पाइसेस मैं सारे घर के इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई मैंने डिब्बे का नहीं इस्तेमाल किए। इसी से बहुत मज़ेदार बन गया था। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे ही लें। अपने मसाले जो आपके पास घर में है उसके साथ बना सकती हैं। ये मैंने 1/2 टी स्पून गर्म मसाला डाला है इसके अंदर। और ये 1/2 टी स्पून ही इसके अंदर मैंने कुटा हुआ धनिया डाल दिया है, सूखा धनिया। और ये 3 टेबलस्पून इसके अंदर भर भर के मैंने दही के डाल दिए हैं। दही आपका पानी वाला नहीं होना चाहिए, पानी के बगैर होना चाहिए। तो ये देखें, इसको सारी चीज़ों को मैंने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। मैंने अच्छी तरह रोस्ट के अंदर जो आपकी बोटियाँ हैं इसके अंदर अच्छे से मल देना है इसको, और इसके अंदर ताकि सारे मसाले जो है इसके अंदर चल जाए। अब ये 1/2 टी स्पून इसके अंदर मैंने जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है वो भी डाल दी है। और आप इसकी जगह पेपरिका पाउडर भी डाल सकती हैं। और 1/2 टी स्पून इसके अंदर मैंने कलर के लिए हल्दी डाली है। और 1/2 टी स्पून इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाल दिया। आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें मेरी वीडियो को, और सपोर्ट किया करें। व्यूअर्स आप सपोर्ट नहीं करते। और बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ होती हैं। आप मेरा मज़ीद चैनल जो है विज़िट कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस मिलेंगी। अब 5 से 6 घंटे इसको मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर। तो ये मैंने जो है ना वो फ्लैट सी ले ली है कढ़ाई। आपके पास जो भी कढ़ाई है उसमें आप बना सकती हैं, लेकिन ये फ्लैट सी, जिसमें 4 पीस मैं पहले डालूंगी, 4 इसके बाद मैं फ्राई करूंगी। ये देखें, मैंने इसको हल्का सा मैंने ऑयल डाला था, ज़्यादा ऑयल नहीं से नहीं बनाना हमने। और इसको बस मैंने ढक दिया है। ये 4 से 5 मिनट के बाद मैंने देखा, ये देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। और चारों पीसों को मैंने ऐसे पलट दिया है। उसके बाद फिर ढक देंगे। तकरीबन इसको बनते हुए लगे थे 10 से 12 मिनट लगे थे। तो उसके बाद ये बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार से और सॉफ्ट से बने थे। ये पीसीस बहुत ही मज़ेदार बने थे। ये 4 पीसेस मैंने बना लिए हैं। उसके बाद फिर इनको निकाल के मैं दोबारा बाकी 4 पीसेस को फ्राई करूँगी। अगले 4 पीसेस जो मैंने डाले थे उसके अंदर फिर जो मेरा बाकी जो मेज़ा रह गया था वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था इनके ऊपर। और उसका भी मसाला बन गया था। इसको दोबारा से ढक देना मैंने इसी तरह। और ये देखें जी, तकरीबन इनको भी 10 से 12 मिनट लगे हैं और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट हमारा तैयार हो गया है। गार्निशिंग कर दी है मैंने धनिए और मिर्चों के साथ, और साथ इसके साथ बच्चों ने फ्राइज बनाए थे।
तो ये देखिए माशाल्लाह से रोटी के साथ, नान के साथ और पुदीने की चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत वीडियो को पसंद करेंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपने ट्राई किया है तो आपका कैसा बना था। अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल जो है विज़िट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि जो है मुझे भी अपनी मेहनत का फल मिले। अल्लाह हाफिज़।